चारपाई पर आया, इसके कपड़ों पर हाथ डाला। जब ये चीखी चिल्लाई बल्ब जल रहा था तो वो भागा नहीं बल्कि ऐसे पलटा और फिर मुझे देखा और मुझे कहा कि मैं आपको अब जिंदा नहीं छोड़। कैसे वो हमारे ऊपर ऐसे चोर ने उनका मुंह बंद नहीं कराया कि आप ये गरीब आदमी, मेरे छोटी छोटी बेटियाँ, एक बेटी भी मजदूर है सर जी। तो मेरे हाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाजरीन, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिनके सरबरा जो है आज से 10 साल पहले जो है किसी हादसे में मफलूज हो चुके हैं। उनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई हैं। उनके हराम मगज़ से उनकी टांगों का कनेक्शन टूट गया है और उनकी टांगें भी देखने के काबिल नहीं है। नाजरीन, इस ख़ानदान के साथ जो मुसीबत इसके ऊपर टूटी है वो एक और मुसीबत के ऊपर मुसीबत है। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं गुलजान ख़ान। नाजरीन, इनकी बीवी है और 2 बेटियां हैं। मफलूज होने के बाद जो है जो इनकी बीवी है उसने इनका मुकम्मल साथ दिया और हर अच्छे बुरे वक्त में इनके काम आई और अब भी वो इनकी कफ़ालत के लिए घर के अंदर आना, बाहर जाना और तमाम जो मामलात हैं उन्हीं के सुपुर्द हैं और वही इनको देखभाल कर रही है। क्योंकि गुलजान जो है वो हरकत भी नहीं कर सकता, अभी भी ये व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं हमारे साथ। नाजरीन, इनका कहना है कि इनके जो इलाके का बाअसर ज़िम्मेदार है उसने इनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। एक तो वो पहले ही मफलूज हैं और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसके बाद मुसीबत पे मुसीबत ये है कि जो अहले इलाका है और इस तरह के बदकमाश लोग हैं वो उन्होंने इनके ऊपर जो है ज़िंदगी तंग कर दी हुई है। नाजरीन, ये जो बाअसर मुल्ज़म है जिसके बारे में गुलजान ने मुतलका थाने में दरख्वास्त भी दी है, वो इनकी बीवी को हरासा करता है, उनसे गैर अखलाकी मुतालबात करता है और वो घर से निकलती है क्योंकि निकलना पड़ता है क्योंकि उनके जो शोहर हैं वो इस काबिल नहीं हैं। तो उनको घर की ज़रूरियात की खातिर, घर का बच्चों का पेट पालने की खातिर घर से निकलना पड़ता है। वो एक बापर्दा खातून है। नाजरीन, इस सूरत हाल में जो शैतान सिफ्त इलाके में रहने वाले लोग हैं उनमें से एक जो है वो इलाके का बाअसर ज़िम्मेदार है, वो इस खातून को तंग करता है, इसको हरासा करता है, इसके साथ मुख्तलिफ गैर अखलाकी मुतालबात करता है। नाजरीन, ये सब क्या है, क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? हमारे साथ गुलजान, उसकी बीवी और उसकी जो 8 साल बेटी है वो मौजूद है। हम ये इसकी तमाम की तफसीलात इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुलजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। भाई, क्यों परेशान हो इतना? सर जी, परेशानियाँ तो हमारी पहले भी बहुत थी, लेकिन ये 5-6 महीनों से सर जी अरसलान नामी शख्स ने हमारी परेशान। क्या नाम है इसका? अरसलान नामी शख्स है। पूरा नाम बताओ। मोहम्मद अरसलान खोकर वाल्द ख्वाजा निज़ामुद्दीन सर जी। जी जी। उसने सर जी हमारी परेशानियों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। 5-6 महीनों से वो सर जी हमारी बीवी को हरासा कर रहा है। उसे हमारे बच्चों के सर से छत छीनने की कोशिश कर रहा है। बाअसर शख्स है, हमारे घरों के आसपास उसकी ज़मीनें हैं सर जी। सुबह से लेकर शाम तक और कभी रात को 11 बजे कभी 12 बजे तक ये हमारे घर के इर्द गिर्द घूमता है। सर जी, ये 5-6 महीनों का अरसा है कि मुझे बीवी ने बताया एक दिन कि मुझे ये शख्स छेड़ता है। पहले 2-3 दिन भाई मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैंने कोशिश की कि ये समझ जाएगा, लेकिन आखिर ये अब कभी जाता हूँ तो ये सीटियाँ बजाता है, कभी नंबर मोबाइल का आगे फेंक देता है, कभी क्या करता है। आखिर एक दिन सर जी उसने हमारी बीवी गदा रेडी पर जाती है सर जी, घास लेने, भेड़ बकरियों के लिए, रोटी पकाने के लिए, लकड़ियाँ आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ज़रूरत पड़ती है तो वो गदे रेडी पर जाती है। एक दिन सर जी शख्स ने हमारी बीवी को रेडी पर मोबाइल रख दिया कि आप रख लें और ये हमारा नंबर इसमें है, आप हमसे राब्ते में रहें, आपका जो मुतालबा है, आपके बच्चे हैं, मैं सब कुछ आपका पूरा करूँगा। ये घर आई सर जी, ये रोने लग पड़ी। मैं परेशान हो गया कि क्या हो गया, इसको किसी ने डांटा है, मेरे
किसी रिश्तेदार ने क्या कहा है, क्या हो गया है, नहीं बात बताती थी। आखिर उन्होंने बताया कि ये शख्स कितने अरसे से मुझे जलील कर रहा है, तंग कर रहा है, लेकिन मैं आपको नहीं बताती थी। अब ये शख्स ने मेरी रेडी पर मोबाइल रख दिया। पहले तो नंबर रखता था, ये करता था, लेकिन वो तो मैं रफा दफा कर लेती थी। लेकिन अब उसने मोबाइल रेडी पर रख दिया, उसने मुझे दिखाया। फिर मैंने उसके बाप को फ़ोन किया, सर जी, उसका नंबर मेरे पास था, अब भी है। तो सर जी उसने के बाप ने मेरे पास आ गया, मैंने उसको मोबाइल दिखाया, ये नंबर दिखाया कि ये आपके बेटे के नंबर हैं। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल मेरे बेटे का नंबर है। फिर मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा, मैंने कहा मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटी छोटी बेटियाँ, एक बेटी भी मजदूर है सर जी, तो मेरे हाल पर रहम करें, गरीब आदमी हूँ, मुझे आप अल्लाह वास्ता खैरात ज़कात देते हैं, तो उसके बदले में आप हमारे साथ क्या ऐसा ना करें, खुदा का वास्ता। वो चला गया सर जी कि मैं बेटे से पूछूंगा, फिर उसको समझाऊंगा, अगर ऐसा हो जाता है आज के बाद नहीं करेगा। फिर सर जी वो हमारे पास, उसका बाप फिर नहीं आया। फिर उसने कुछ अरसे 2-3 दिन वो गायब रहा, फिर वही हरकतें उसने करना शुरू कर दी। आखिर 14 तारीख की रात को सर जी वो हमारे घर घुस आया। सोए हुए थे, तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था, सोए हुए थे, कमरे में सोए थे, लेकिन अभी सर्दियाँ ज़्यादा नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है था घर का, वो गर्मी। तो अचानक महीने की बात है सर जी, ये तकरीबन 14 तारीख की बात है, जो वो रात हमारे घर को आया। कब? रात को तकरीबन 12 बजे सर जी। 1 महीना पहले, 2 महीना में? नहीं सर जी, इसी 14 तारीख की बात है सर जी। तो सर्दी कैसे? अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर्दी नहीं है ना, तो हम दरवाजे खुले रखते हैं, अभी अंदर सोते हैं लेकिन दरवाजे खुले होते हैं। सर्दी ज़्यादा हो जाए तो दार बदशाह दरवाज़ा बंद कर लेता है, तो फिर उसको अंदर आने की जरूरत ना होती है। तो ये चीखने पर चीखी चिल्लाई, मैं उठा, इनकी इज्जत लुटने की कोशिश की इसने। बिल्कुल, वो इसकी चारपाई पर आया, इसके कपड़ों पर हाथ डाला। जब ये चीखी चिल्लाई, जल रहा था, तो वो भागा नहीं, बल्कि ऐसे पलटा और फिर मुझे देखा और मुझे कहा कि मैं आपको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब आपका धंधा मैं ख़त्म करूंगा, फिर जो कुछ करना है मैंने बाद में करना है। फिर वो चला गया। 15 तारीख को सर जी मैं कलूर कोट थाने गया, मेरी बीवी की दरख्वास्त है ये सर जी। ये दरख्वास्त है? जी सर जी, ये बीवी की दरख्वास्त है। ठीक है। बीवी ने दरख्वास्त दी, मैं इसी हाल में माजूरी हाल में किया। 15 तारीख को SHO ने हमें पहले तसल्ली दी कि हम बंदे को पकड़ेंगे, काली FIR दी। नाम क्या है SHO का? SHO का सर जी अब्दुल्ला लिखा हुआ है, उसके बैनर पे अब्दुल्ला लिखा हुआ था। फिर सर जी उसने हमसे 1 दिन का मोहलत मांगा कि आप हमें 1 दिन दें, कल आप आ जाएं, कल के बाद कल आपको FIR, हम इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लेंगे, FIR भी दे देंगे। सर जी फिर 16 तारीख को फिर मैं गया, 4 बजे का टाइम दिया उन्होंने। फिर वो आ गए तफ्तीश के लिए। जब वो तफ्तीश के लिए आए सर जी, तो वो ऐसे बातें कर रहे थे, कुर्सी पर ऐसे बिठाए हुए थे जैसे वो मुद्दई वो है, मुल्ज़िम हम है। हमारे साथ ऐसे सवाल करते थे कि हमारे सर जी मैं क्या बताऊँ आपको कि वो क्या सवाल कर रहे थे, कैसे वो हमारे ऊपर SHO ने उनका मुंह बंद नहीं कराया कि आप ये क्या आ रहे हैं। तो सर जी आखिर उन्होंने एक गलती ये कह दी कि SHO को ये कह दिया कि सर जी ये जो बात कर रहा है ये 1.5 महीने की पहले की बात कर रहा है। फिर SHO ने उसको एक चार्ट भी मारी और कहा 1.5 महीने की पहले की ज्यादती नहीं होती है, आज की ज्यादती है। इसका मकसद है आप कह रहे हैं कि 1.5 महीने की बात सच है पहले। तो सर जी उसको SHO ने फिर हमसे 1 दिन का, नहीं आप तो कह रहे हैं SHO हमारे साथ नहीं दे रहा, सर जी अगर उसने उसको चपेट मारी है। नहीं सर जी, मैं आगे की बात बताता हूँ ना सर जी। तो फिर SHO ने हमसे कहा कि आप हमें 1 दिन का टाइम दे दें आगे, कल तक, कल 4 बजे आप आ जाना। फिर 16 तारीख को जब मैं गया तो आपको FIR मिल जाएगी। सर जी मैंने कहा ये आदमी सामने बैठा है, आप इसको हवालात में डाल दें, फिर आप बेशक मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास टाइम ही टाइम है। नहीं हवालात में तो वो जब तक उसके खिलाफ FIR नहीं होगी वो नहीं डाल सकते। जी सर जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा है ना जो उसने खुद जुर्म मान लिया है सर जी, उसने तस्लीम किया है, उसके बाप ने भी तस्लीम किया है। वो अब हमारे पास जागीरदार ज़मींदार जितने आते हैं वो कहते हैं कि हमारे बेटे की ज़्यादती है सर जी, लेकिन SHO FIR नहीं दे रहा आप सर जी।
6 दिन मैं थाने मुताज मजदूरी की हालत में 6 दिन हो गए मैं थाने के चक्रों काट रहा हूँ, लेकिन असी जो काल काल का कहकर कहते हैं सुलह कर ले। क्यों 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 नहीं काट रहा है फाइल? सर जी समझ नहीं रही, वो बासर लोग हैं सर जी, ज़मींदार लोग हैं, उनके पास ज़मीनों का भी बहुत है, उनके पास पैसा भी बहुत है। मेरे पल्ले सर जी कुछ नहीं है, न मेरी सिफारिश है, न मेरा वोट है, न मेरा कुछ है। उसका सब कुछ है, क्योंकि उसका हम तो उस शहर में परदेसी आए बैठे हैं सर जी, वो उसी शहर के जागीरदार है। मेरा उससे कोई बस नहीं चलता किसी किस्म का। मैं अल्लाह के आगे और हुकूमत पंजाब के आगे और IG के आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ कि शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और FIR दें और मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं इंसाफ लेने आया हूँ, अगर ना दिया गया तो मैं घर नहीं जा सकता। किधर जाएंगे? कहीं भी जाऊँगा सर जी, पड़ा रहूँगा यहीं, कहीं किधर पढ़ूँ, कैसे जाऊँगा? फिर उस जालिम साथ नमाज के शख्स के शहर में मैं कैसे जाऊँगा? फिर भी वो ऐसा करेगा अगर उसे आज सबक नहीं मिला सर जी। फिर भी मैं यही तवक्को उससे रखता हूँ कि वो मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, यही करेगा। मेहरबानी होगी सर जी आपकी, बहुत बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं क्या नाम क्या आपका? रोजीना। हीना? रोजीना जी। अच्छा जी, रोजीना बीबी क्या किस तरह आप थोड़ी सी तफसील बताएं, इन्होंने तो बताया है, आप अपनी ज़बानी कुछ बताएं हमें। जैसे मेरे मियाँ ने कहा वैसे ही है जी। हाँ सच है, ये सब सच है। मैं घर से बाहर निकलती थी, ये मुझे छेड़ता था, तंग करता था। थोड़ा सोचा बोलें जी, ऊँची बोले जी। तंग करता था। मेरे देवर जो है ना बहुत जालिम है, वो भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। हमारी भाभी ख़राब है। आपके जो देवर हैं वो भी जालिम है? जी, वो इसलिए कि वो कहते थे कि हमारी भाभी ख़राब है। अच्छा, वो आपको ही अपना तशद्दुद का उनको पता नहीं था। मैंने अपने मियाँ को सब कुछ बताया, तो मेरे मियाँ अपने भाइयों को बताया कि मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है, उन लोगों का कसूर है। अच्छा। मैंने अपनी सास को भी बता दिया, सबको बता दिया घर में कि ये मुझे तंग करता है। तो उसके बाद हम थाने में भी गए, बहुत बार तंग किए। मैं छुपाई रखी ये बात कि झगड़ा ना हो जाए, खून खराब ना हो जाए जी। तो फिर मैंने मजबूरन अपने मियाँ को बता दिया सब कुछ, क्योंकि मैं तो इसके साथ हर बात शेयर करती हूँ ना। ज़ाहिर है आपकी शोहर है। जी हाँ। तो उसके बाद मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती और मुझे इतना खौफ रहता है, मैं बीमार भी रहती हूँ, अक्सर बीमार हो गई हूँ जी हाँ। तो अभी हम थाने में जगह है कलूर, वहाँ हमारा पर्चा नहीं काट रहे, उसको सजा दे नहीं रहे, हमको सजा देने की कोशिश करते, कहते घर चले जाओ तो आप लोगों की सुलह हो जाएगी। 4 दिन में बीमार मियाँ को साथ लेकर गई, तो फिर भी उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आपकी थाने वाले बात नहीं सुनती, तो ये आपसे उसका मुतालबा क्या होता है थाने वालों का? नहीं, ये जो बंदा आपको तंग करता है वो कहता है कि मेरा साथ शादी कर लो, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, मेरा क्या करेगा, तुम्हारा क्या करेगा। यहाँ मैं कहती हूँ मेरी छोटी छोटी बच्चे अल्लाह के वास्ते मुझे तंग मत करें। मैंने 8-10 साल इन बच्चियों के लिए इस मियाँ के साथ गुजार दिए सवाब के लिए, मेरा सवाब खराब मत करें। आप सवाब की नीयत से? जी हाँ, मियाँ भी है, सवाब भी है, एक बच्ची भी माजूर है, एक बच्ची ठीक है, इसका अजर अल्लाह पाक आपको देगा। जी हाँ जी जी। तो वो मजबूरन, मुझे भी कभी इंसान का पता नहीं चलता, तो वो मुझे ब्लैकमेल कर ले। तो उससे पहले ये है कि मैं अपने मियाँ को कभी भी नहीं छोड़ सकती। अब मियाँ को बताया आपने, अच्छा किया। जी हाँ, हर बात इसको बताती हूँ। कभी कभी पहले तो छुपा लेती हूँ, जज्बाती है थोड़ा, इसलिए कि कहीं खून खराब ना हो जाए। खराब ना हो जाए। जी हाँ, इसको गुस्सा बहुत आता है, तो फिर मुझे मजबूरन बताना पड़ा। जी हाँ, मैंने अपनी माँ को भी बताया था छुप कर, अपने भाइयों को नहीं बताया, सिर्फ अपनी माँ को बताया। उसके बाद मैंने घर से बाहर जाना छोड़ दिया। जी हाँ, 2 भेड़ी थी, छोटी छोटी में भेड़ी रखी हुई थी, वो भी मैंने बेच दी। नहीं, अगर आपको शादी का कहते तो फिर आपके ऊपर उसने आपके घर में आके रात के वक्त वैसे भी तंग करता है, हर वक्त तंग करता है, लूटने की कोशिश की, तो ये क्या है? वो पूरा वो हम पर अपना रोब जमाता है। वो ये तो शादी वाले लोग तो इस तरह नहीं करते, वो तो जबरदस्ती करता है, डराता है, धमकाता है। वो कहता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो मलिक हैं, आप लोग क्या है। कभी रास्ते में भी उसने आपके रास्ते में मैं कहीं भी जाऊँ पे हमला किया? जी हाँ, मैं जहाँ भी जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे आता है, इसलिए मैंने घर से बाहर जाना छोड़ दिया। अच्छा, तो अब कैसे घर का मामला कैसे चलता है? घर का मामला मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ना लकड़ी है,
लकड़ी घर भी नहीं में। है? जी नहीं, लकड़ी भी अब नहीं लकड़ी है। इकट्ठी करके लेके आते हो, जी फिर हाँ, मैं जलाते हो? खुद जाती हूँ, लकड़ी इकट्ठी लेकर आती हूँ, फिर जलाती हूँ, फिर रोटी पकाती हूँ, सालन सब कुछ मैं वहाँ खुद करती हूँ। सब बोझ जो घर वाला है ना, सब मेरे ऊपर है। कपास की चुनाई पर जाती हूँ, गंदम की कटाई भी करती हूँ, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। किसी के आगे आज तक हाथ नहीं फैलाया। कोई आप दे दे मुझे ज़कात खैरात तो हम कबूल कर लेते हैं, मगर आज तक किसी से मांगा नहीं है। आपके शोहर माशाल्लाह खूबसूरत जवान आदमी है, ये तो उसके साथ एक अल्लाह की तरफ से एक उसके ऊपर आजमाइश आ गई, जी हाँ। तो वो अपना अपाहज हो गया। तो जब आपकी शादी हुई होगी उस वक़्त तो आपका इनके साथ बड़ा मतलब जी हाँ, बहुत आपकी मोहब्बत है उसके साथ, जी। इनके साथ। तो मतलब इस जो अपना ये जो शख्स है, इसने अपने तय अंदाज़ा लगाया कि ये खातून जो है इसके साथ खुश नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूँ। इसने मुझे खुद कहा था, जब ये मजदूर हो गया था तो इसको डॉक्टरों ने कहा, इसने हमसे बात छुपाई थी पहले, कहा था कि मैं 8 महीनों के बाद ठीक हो जाऊंगा। फिर कहा कि मैं ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, तुम शादी करती है। अभी बच्चे नहीं थे आपके? बेटियाँ दोनों थी, ये 6 महीने की थी। इन्होंने कहा कि शादी कर लो? शादी कर लो, बेटियाँ भी मैं तुझे देता हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करती, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहूँगी। ये तो आपकी बहुत बड़ी है, इसका तो अजर आपको आप सोच नहीं सकती कितना ज़्यादा अजर है। तो एक मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक गाड़ी के पहिए होते हैं। जी उसका मतलब ही ये होता है कि अगर मियाँ को कोई परेशानी हो जाए तो बीवी उसका साथ दे, बीवी को परेशानी हो जाए तो मियाँ साथ दे। जी हाँ। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे साथ रोज़ीना और हमारे साथ जो है ये बैठे हुए उनके शोहर भी, ये इनकी दर्दनाक कहानी है। नाज़रीन, मोहब्बत का जो रिश्ता है वो लाजवाल है, वो उसमें आप किसी के अंदर कोई भी नुक्स हो, मोहब्बत जो है इस चीज़ को नहीं देखती। ये हमारे साथ हमारी बहन बैठी हुई हैं रोज़ीना, इन्होंने हक़ अदा कर दिया, हक़ अदा कर दिया अपने शोहर के साथ मोहब्बत का, अपने बच्चों के साथ अपने शोहर के साथ वफ़ादारी निभाई, अपने बच्चों का इन्होंने जो है वो उनकी परवरिश की। लेकिन नाज़रीन, इस तरह के गंदी जहनीत के लोग जो हैं वो हमारे माशरे में मौजूद हैं, जो मोहब्बत के रिश्ते को नहीं समझते और ये समझते हैं कि अगर कोई मफलूज हो जाए, अपाहज हो जाए तो दूसरा जो उसका ज़ौज है वो उससे मुतनफ़र हो जाता है। नाज़रीन, ये एक गंदी सोच और तहज़ीब से आ रही लोगों का शेवा है, जिनके वालिदैन ने, जिनके ख़ानदान में किसी किस्म की तहज़ीब और अखलाकियात की नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये उन लोगों का शेवा है। नाज़रीन, ये मासूम बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, आप ख़ुद देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है इसका हाथ जो है ये हाथ से अपाहज है और इसके वालिद और वालिदा का कहना है कि इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये पढ़ भी नहीं सकती। नाज़रीन, एक नहीं मुसीबतें ही मुसीबतें हैं इस ख़ानदान के ऊपर, लेकिन इस मुसीबतों में साथ आने की बजाय, इनको कम करने की बजाय, अल्लाह का खौफ करने की बजाय, ये जो शख्स है जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने मुतल्लका थाने में दरख्वास्त दी हुई है कि ये इनकी वाइफ जो है, इनकी बीवी जो है, उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता रहा है, उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, उनके घर आकर इनके कपड़ों को इनके ऊपर जो है उसने हमला किया, इनकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। नाज़रीन, कभी भी इस चीज़ का इसकी जो सज़ा है वो एक थप्पड़ नहीं हो सकता। SHO ने उस मुल्ज़म के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारा और इनको तसल्ली देने की कोशिश की कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपके साथ इंसाफ होगा। लेकिन एक थप्पड़ जो है वो कभी भी इतने बड़े जुर्म का, इतने बड़े इल्ज़ाम का कभी भी वो उसका मदावा नहीं कर सकती। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे मुतल्लका थाना जो है उसको पाबंद किया जाना चाहिए। IG पंजाब जो है, इन्होंने उनसे अपील की है, मुतल्लका हुकाम से भी इनका मुतालबा है कि इनकी फ़ौरन FIR दर्ज की जाए और इनके जो मुल्ज़मान हैं उनको कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।